क्लियर बेटा? जैसे मैं अपने पार्ट पे जाके क्लिक करता हूं, वहां पे मेरे पास एक पैनल ओपन हो जाता है। दिस वन टू पैनल, ये लीजिए। तो ऐसे मैं ओपन करता हूं, ये फर्स्ट इज ए जीजीओ ऑफ सॉलिडवर्क्स। ये मेरे सॉलिडवर्क्स का जीजीओ ही है जो मेरे पास ओपन हो जाता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा दिस वन टू ऑब्जेक्ट। इस एलिमेंट को हम बोलते हैं दिस वन टू ऑब्जेक्ट। इस पूरे एलिमेंट को हम, जहां पे मैं अपने मार्कर रन कर रहा हूं, इस पूरे एलिमेंट को हम बोलते हैं दैट इज ए मेन्यू बार। दिस कॉल्ड इज ए मेन्यू बार। और इस पूरे पैनल को, जहां पे मैं अभी मार्कर कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्विक एक्सेस मेन्यू बार। क्विक एक्सेस मेन्यू बार का मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करना है, अनडू करना, रीडू करना है, क्विकली किसी चीज को एक्शन में लाना, तो आप यहां से असाइन कर सकते हो। तो आई सुजेस्ट कि आप अपना कॉपी पेन साथ में रखें। कुछ चीजें मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं, बिल्कुल उसको नोट जरूर करें। ठीक है, इस पूरे हम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, ये जो पूरा एलिमेंट आप देख रहे हो, इस पूरे एलिमेंट को बोलते हैं मैनेजर। दिस कॉल्ड इज ए मैनेजर। इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मैनेजर। अब सबसे पहले मेरे पास बात आती है, कोई बात नहीं बेटा, जिनके नेम नहीं जो चेंज हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं दिस कॉल्ड इज ए मैनेजर। अब यहां पे मेरे पास बात आती है, जस्ट वेट, मैं इसमें कुछ सेटिंग्स कर दूं। चलिए, अब ऐसे मैं क्लिक करता हूं फीचर के ऊपर, दिस कॉल्ड इज ए फीचर मैनेजर। हम इसको क्या बोलेंगे, दिस कॉल्ड इज ए फीचर मैनेजर। जैसे मैं उसके स्केच पे क्लिक करता हूं, हम इसको बोलेंगे स्केच मैनेजर। और जैसे मैं इसके मार्कर पे आगे जितने भी मॉड्यूल है, मैं इस पर राइट क्लिक भी करता हूं, तो मेरे पास टैब के अंदर के सरफेस, इसी पे क्लिक करता हूं, गो फॉर द शीट मेटल, इसी पे क्लिक करता हूं, गो फॉर द वेल्डमेट मोल्ड। ये देखिए आगे के आगे मेरे पैलेट ओपन होते हैं। इस पूरे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं दिस कॉल्ड इज ए मैनेजर। ठीक है, अब इसी के साथ जो मेरे पास इस एलिमेंट में देख रहे हो, ये जो मेरा सेगमेंट दिख रहा है, इस पूरे सेगमेंट को बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ट्री बार। स्पेसिफिकेशन ट्री बार का मतलब आप यहाँ पे कुछ भी काम करोगे, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जनरेट होती रहेगी। आपने कोई स्केच बनाया, फिर उसने एक्सट्रूड किया, कट किया, ये सारी की सारी आपकी हिस्ट्री यहाँ पे असाइन होती रहेगी। बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर पे आप देखोगे, इस कॉर्नर पे इसको हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड, जो मेरे पास लोकेशन बताता है वेयर द एक्स एक्सेस, वेयर द वाई एक्सेस एंड वेयर द जेड एक्सेस। ठीक है, इसी तरह से मैं इस पैनल पे क्लिक करता हूं, दिस वन टू पैनल। यदि मैं इसी पैनल पे क्लिक करूं, इसको हम बोलते हैं टास्क पैन। दिस वन इज अ टास्क पैन। इसमें से हम अपनी लाइब्रेरी वगैरह को ओपन करना चाहते हो, दिस कॉल्ड इज ए टास्क पैन। और इसी एलिमेंट को हम बोलते हैं दिस वन कॉल्ड फॉर द हैंड्स अप व्यू टूल बार। ठीक है, हैंड्स अप व्यू टूल बार। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं हैंड्स अप व्यू टूल बार। जैसे मैं यहाँ पे अनचेक करूं इसी को, ये रिमूव फॉर दिस वन, मैं अभी इसी मार्कर को रिमूव कर दूं, ये। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो 2D स्केच बनाना जरूरी है।
अब 2D स्केच बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक 2D नहीं होगी तब तक हमारे पास 3D एलिमेंट नहीं बनेगा। लीजिए, मैंने कहा कि जैसे मैंने इसके ये दैट्स द यूजुअल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ सॉलिडवर्क्स के इस ऑब्जेक्ट को हम मेन्यू बार बोलते हैं, इसको हम कमांड मैनेजर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैनेजर। देन क्लिक ऑन द फीचर, दे कॉल्ड द फीचर मैनेजर। देन क्लिक ऑन द स्केच मैनेजर। इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ट्री बार, और इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम ट्रेड, और दिस वन टू टास्क पेन, और दैट्स इज ए हैंड्स अप व्यू टूल बार। ये तो जनरल ऑब्जेक्ट हो गया कि सॉलिडवर्क्स का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लियर हो गया। अब इसमें जो भी आपने काम करना है अबाउट दिस प्लेन, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 प्लेन आते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। आपका जितना भी काम है वो सभी इन 3 प्लेन के ऊपर ही होगा। और यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड यूज है ओरिजिन। ओरिजिन सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मेरी तीनों डाटम एक्सेस और तीनों डाटम प्लेन, डाटम प्लेन मींस एक्स वाई जेड, जब टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन या राइट प्लेन, ये तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ओरिजिन। अब 3D मॉडलिंग करने से पहले हम इसके स्केच में जाएंगे। जैसे आप किसी भी प्लेन आप जो सिलेक्ट करते हो, आप किसी भी प्लेन के ऊपर क्लिक करते हो, वहां पे आप देखोगे पॉपअप बार ओपन हो जाती है, दिस वन टू पॉपअप बार, दिस वन टू स्केच। जैसे आप इसके ऊपर स्केच पे क्लिक करोगे देन गो फॉर द स्केच, स्केच पे क्लिक करो देन गो फॉर द स्केच। जैसे अब आप स्केच पे क्लिक करोगे, यहां पे आप देखोगे दिस वन टू कंफर्मेशन बार। ये देखिए, ये कंफर्मेशन बार हमें बताती है कि अब आप उसके स्केचर में इंसर्ट हो गए हो, अब आप उसके स्केचर में एनरोल हो गए। जब तक ये कंफर्मेशन बार नहीं आएगी, आप ड्राइंग के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी स्केच नहीं कर पाओगे। ले बेटा, अब सबसे पहले तो हम कंफर्मेशन करें कि हमारे पास हम स्केच में एनरोल हो गए। इन बिटवीन आप यदि स्केच से बाहर चले जाते हो, ये लीजिए, अब आप स्केच से बाहर आ गए, अब फिर से स्केच में एनरोल होना चाहते हो, देन गो फॉर द स्केच। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक एनी प्लेन, टॉप, फ्रंट और राइट प्लेन, पिक एनी प्लेन, देन गो टू द स्केच। अब आप इसके स्केचर में चले। क्लियर? अब सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि पैनल ओपन हो रहा है, दिस वन टू पैनल, दैट इज अ स्केच पैनल। इसके अंदर उन्होंने अलग अलग कमांड दे दिए, लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, लिप्स, पॉलीगन, दिस कॉल्ड इज अ प्रिमिटिव शेप, कि जिसके अंदर सिर्फ हम क्लिक करेंगे और उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसी तरह इसके अंदर ट्रिम है, मिरर है, एक्सटेंड है, जो हमारे पास ऑटोकैड में भी है। तो ये सारी चीजें इसमें कैसे कंसीडर, लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, दिस वन इज ए कंस्ट्रेंट। जो सॉलिडवर्क्स का लेटर वर्जन है दैट इज ए 2020 है, और स्केचर जो हम आप अभी मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, दिस मॉड्यूल इज स्केचर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंस्ट्रेंट। आपको ये चीज क्लियर है, ऑटो सॉलिडवर्क्स इज ए पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है। मैं इसके बारे में फर्दर डिस्कस करूंगा, व्हाट इज ए पैरामीट्रिक, ये पैरामीटर क्या होते हैं। सॉलिडवर्क्स इज ए पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है, और यहां पे आप देखो कंस्ट्रेंट वर्ड यूज होता है। स्केचर के अंदर हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, प्लीज नोट ऑन कि कौन कौन सी चीजें मैं क्या क्या बता रहा हूं, कंस्ट्रेंट। एंड सेकंड इज डायमेंशन कंस्ट्रेंट। डायमेंशन कंस्ट्रेंट सबसे बड़ी ध्यान देने वाली जरूरत है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर DOF, आई रिपीट DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा पहला टास्क है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फुली कंस्ट्रेंड हो। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस। मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन देना चाहता हूं कि वो चीजें मूव ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप दैट इज ए आइकन बेस, जैसे आप अपने लाइन पे क्लिक करते हो, ये देखिए आपकी लाइन एक्टिव हो जाएगी। यहां पे आप देखोगे साइड में मेरे पास एक प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, दिस वन टू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। आई मार्क फॉर दिस वन इज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, दिस कॉल्ड इज ए
प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। ये लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब जैसे आप लाइन, अब आप देखोगे ये लाइन कहीं पे भी आपने ड्रॉ कर दी, आप नीचे देखोगे वहां पे लिखा है दैट इज अंडर डिफाइंड, यू कैन सी इज अंडर डिफाइंड। ये देखिए यदि आप अपने यूनिट्स वगैरह चेंज करना चाहते हो, क्या आपने कहा कि मैंने मिलीमीटर में इंचेस में करना है, आप बिल्कुल उसी के पैरेलल के नीचे जाकर देखोगे यहाँ पे मेरे पास यूनिट की भी ऑप्शन आती है, जैसे यूनिट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे हमारे पास एमकेएस में काम करना है, सेंटीमीटर में काम करना है, मिलीमीटर में काम करना है या आईपीएस में काम करना है। तो यदि कई बच्चों के आईपीएस चल रहे हैं तो वहां पे आप एमएमजी पे क्लिक करोगे तो आपके यूनिट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात इस पे आऊं कि ये अंडर डिफाइन है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है अभी भी किसी भी एंगल पे मूव हो रहा है। देखो इसके पॉइंट को पकड़ूंगा तो ये कर्सर के साथ कहीं पे भी मूव हो रहा है और इसकी लेंथ वेंथ भी सब कुछ चेंज हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन देना, तो वहां पे हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, सेकंड वन इज ए डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। जब तक ये दोनों कंस्ट्रेंट किसी बॉडी के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी, ऑब्जेक्ट जो है हमारा फुली डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट है कि ऑब्जेक्ट को फुली डिफाइन करना। तो जैसे आप इस लाइन पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे साइड में मेरे पास एक पॉपअप बार ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप बार में सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट एड रिलेशन दिस कॉल्ड इज ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। कई बार कई बच्चों के इस तरह से पॉपअप बार बंद भी होगी, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पॉपअप बार आपकी ओपन हो जाएगी। तो वहां पे आप देखोगे कि दिस वन टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन फिक्स कंस्ट्रेंट आपने 99.999% नहीं यूज करना है। इसका मतलब हमने फिक्स कंस्ट्रेंट यूज ही नहीं करना है। तो सबसे पहले वो पूछता है कि इस लाइन पे कौन सा कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करूं, तो मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल। अब आप देखोगे जैसे मैंने इस पे हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दिया, ये लाइन सीधी हो गई अलोंग द हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये किसी एंगल पे मूव नहीं हो रही, लेकिन अभी भी ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में आ रही है। इसका मतलब इसमें जो एंगल वाली पॉसिबिलिटी थी वो कंस्ट्रेंट हो गई, उसमें मैंने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब मैंने कहा कि इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी बंद करनी है। जब आपने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो देन आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सेट करोगे देन कंट्रोल बटन दबा के रखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने इस पॉइंट को कंट्रोल दबा के रखा और ओरिजिन को, इन दोनों को सिलेक्ट किया। जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं मेरे पास प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो वहां पे मैंने कहा मैंने कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट किया, तो जैसे यहां पे मैंने कोइंसिडेंस पे क्लिक किया, अब आप देखोगे वो लाइन उस पॉइंट पे मूव हो गई। जैसे इसको मैं डन करता हूं, आप देखोगे कि उस लाइन के ऊपर अब वर्टिकल मूवमेंट भी बंद हो गई। लेकिन अभी भी देखो इसकी जो लेंथ है इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। अब आपकी इसी लेंथ को भी फिक्स करना है, तो आपने इसके ऊपर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 करना है। देन गो फॉर द स्मार्ट डायमेंशन। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया मैंने, देन गो फॉर द एलिमेंट। ये देखिए जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, ये तो डायमेंशन, ये मेरी डायमेंशन अब एक्टिव हो गई। अब जैसे आप लाइन पे सिलेक्ट करोगे एंड क्लिक एनीवेयर, तो आप देखोगे वहां पे मेरे पास वो डायमेंशन पूछना स्टार्ट कर दिया कि आपकी डायमेंशन कितनी है। मान लो मैंने कहा इसको 150 देना है, देन अगेन इज 150। जैसे मैंने इसको 150 किया, ऑब्जेक्ट में मेरा 150 असाइन हो गया और ऑब्जेक्ट मेरा फुली डिफाइन हो गया। अब इसका मतलब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। ये देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं हो रहा, तो मेरे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 हो गई। अब मैंने कहा कि मैंने फिर से एक लाइन बनानी है, एक मान लो कि मैंने स्क्वायर बॉक्स ही बनाना था,
मैंने फिर से लाइन कमांड स्टार्ट की। अब तो एक तो टारगेट था मैं कहीं पे बाहर क्लिक कर दूं। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, स्ट्रेट करते हो, देखो ये येलो सिंबल आ रहा है, इट मींस कि इसके ऊपर ऑटोमेटिक वर्टिकल कंस्ट्रेंट भी लग रहा है। अदरवाइज आप पहले एक लाइन लगाते, इस लाइन को सिलेक्ट करते, देन गो फॉर द वर्टिकल। अब इस पे वर्टिकल कंस्ट्रेंट लगेगा। अब इस पॉइंट पे आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सेलेक्ट फॉर दिस पॉइंट, अगेन मर्ज। ये देखिए अब ये लाइन इस लाइन के साथ जुड़ गई, लेकिन अभी भी ये जो ऑब्जेक्ट है अप डाउन हो रहा है। इसका मतलब इस पे हम डायमेंशन कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आपका फुली डिफाइन हो गया। अब इसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो 0 हो गया। अब मैं चाहता हूं लाइन, जैसे मैंने लाइन कमांड स्टार्ट की, लाइन किस पॉइंट से, मैं क्या इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूं। अब जैसे अपने डायरेक्शन क्लिक करते हो, यहाँ पे येलो कलर का सिंबल आ रहा है, इट मींस वहां पे ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट लग रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट लग रहा है, दिस कॉल्ड इज ए हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट। इस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ, लेकिन ये लाइन मेरे को वर्टिकल चाहिए थी। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, देन गो फॉर द वर्टिकल, ये लीजिए आपके वर्टिकल कंस्ट्रेंट वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर हमें? तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 करेंगे। अब कंपनी कह रही कि नहीं 150 नहीं 250 चाहिए, या 150 नहीं 210 चाहिए। जैसे आप इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट, मैं 250 ये लिखो, ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस हो जाएंगे। जैसे मैं इसको मैं 210 चाहिए, अगेन 210 वो आपका ऑब्जेक्ट। अब विद रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट इसमें चेंजेस हो रही हैं। क्लियर हमें? अब मैं इसी का नेक्स्ट टारगेट लूं, मैंने कहा इसी को स्केच से बाहर आ जाता हूं। मान लो गलती से आप स्केच से बाहर आ गए, लेकिन आपने फिर से सेम स्केच में जाना है। आपने गलती से क्या किया, स्केच को एग्जिट कर दिया है, लेकिन आप सेम स्केच में दोबारा से जाना चाहते हो, देन अगेन गो फॉर द स्केच, राइट क्लिक करोगे, देन अगेन एडिट ए स्केच, आप उसी स्केच को दोबारा से एडिट कर दो। अब आपने इसको नॉर्मल टू करना है, देन गो फॉर द नॉर्मल टू। आप अपने व्यू ओरिएंटेशन पे जाओगे, क्लिक करोगे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है नॉर्मल टू, ये लीजिए आप उसको दोबारा से। कई बार गलती से आपका ये ऐसा कर्सर घूम गया है, फिर से आप इसी सेगमेंट पे जाओगे, देन अगेन गो फॉर द नॉर्मल टू, तो आप उसके नॉर्मल टू में जा सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास फिर से मैं लाइन के बारे में डिस्कशन करूं कि और कौन कौन से हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। मैंने एक लाइन लगा दी, दस टू क्रिएट अ लाइन। ये देखो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट अपने आप लग रहा है। मैं चाहता हूं इस लाइन को इस ओरिजिन के साथ जैसे मैं कोइंसिडेंस करता हूं, ये देखो गो फॉर द कोइंसिडेंस, उसने एज इट इज लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट बना दे। आपका सारा का सारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन के अबाउट बनना चाहिए। आपने हवा में या इधर उधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, आपने सभी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से कंसीडर करना है। जो आपका रेड कलर का ओरिजिन है उसी के अबाउट आपने इन सभी चीजों को बनाना है। ठीक है, अब मैंने क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अब आप देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये अलग मूव हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट अलग मूव हो रहा है। मैं अब चाहता हूं इन दोनों पॉइंट को सिमेट्री करना अबाउट द एक्सेस। तो वहां पे एक्सेस बनाओगे, इसी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे, यहां पे आती है सेंटर लाइन, इसी पैलेट के ऊपर आप क्लिक करोगे, गो फॉर द सेंटर लाइन। यहां से आपने एक ओरिजिन से एक सेंटर लाइन, स्ट्रेट सेंटर लाइन मार्क कर दी। ये येलो सिंबल आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट लग रहे हैं। ठीक है, अब आप इस सेंटर लाइन को दोबारा से ऑब्जेक्ट लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो, आप देखोगे साइड में मेरे पास एक प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में जैसे आप कंस्ट्रक्शन पे अनटिक कर दोगे, देन डन कर दोगे, तो वो ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोबारा से आप इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड गो फॉर द टिक फॉर कंस्ट्रक्शन, ये लीजिए, तो ये दोबारा से आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूं इन दोनों को सिमेट्री करना। अगेन मैं कैन सिलेक्ट दिस पॉइंट, कंट्रोल सेलेक्ट दिस पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट्स लगे, कंट्रोल अबाउट दिस एक्सेस, किस एक्सेस के अबाउट आपने उसको सिमेट्री। जैसे ये 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे, वहां पे मेरे पास सिमेट्री ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगी, दिस कॉल्ड इज सिमेट्री कंस्ट्रेंट, दिस कॉल्ड इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट फॉर सिमेट्री।
तो जैसे आप सिमेट्री पे क्लिक करोगे, अब देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट, अब एक सिलेक्शन क्लिक करो, दोनों साइड सिमेट्रिकली मूवमेंट में आ रही है। अब मैंने फिर से क्या किया, डायमेंशन दी, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, डाउनवर्ड जाए कहीं पे भी क्लिक कर दूं, मैं 1000, ये देखिए, इट मींस इस सेंटर से 500 इधर और 500 इस साइड आपका असाइन हो गया। क्लियर? तो अब हमारे पास कोइंसिडेंस क्लियर हो गया, आपको सिमेट्री क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर हमारे पास और ऑप्शन क्या आती हैं, ठीक है, इसी के साथ हमारे पास और ऑप्शन क्या आती हैं, जैसे टू सर्कल, जैसे आप क्लिक करते हो सर्कल के ऊपर, कहीं पे भी क्लिक करोगे वो वहां पे सर्कल बना देगा। अगेन 3 पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, उसने एक सर्कल बना दिया। इसी का अपने डायमीटर देना है, कहीं पे भी आप क्लिक करोगे वहां पे आप उसका डायमीटर, मैं मान लो डायमीटर 200 आइए। अब मैं चाहता हूं इसका डायमीटर और इसका डायमीटर दोनों का इक्वल हो जाए, तो वहीं पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फॉर दिस बॉडी एंड दिस वन ऑब्जेक्ट, अगेन इक्वल। क्लियर? इन बिटवीन यदि मेरा जूम की आईडी बंद हो जाती है, मैं 5 मिनट में दोबारा से आपको लिंक भेजता हूं, आप उस पर एनरोल हो जाना, ठीक है। ड्यू टू कनेक्शन मेरे कुछ इशू आ रहा है, तो जैसे मेरा ये कनेक्शन ऑफ होता है मैं दोबारा से आपको आईडी भेजूंगा, आप दोबारा से रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। इन बिटवीन हम अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता, अब देखो जैसे आप इसकी वैल्यू को चेंज करोगे, इज 150, वहां पे भी 150 एनरोल हो रहा है। इसमें यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट लगाया, दैट इज ए इक्वल कंस्ट्रेंट। इक्वल कंस्ट्रेंट किसी भी सर्कल का, किसी भी, अब मान लो मैंने कहा ये लाइन और इस लाइन पे भी इक्वल कंस्ट्रेंट लगाना है, ये देखो जहां से दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं वहां पे मेरा इक्वल कंस्ट्रेंट सेटअप हो गया। देखो अब इसका मतलब ये भी 1000 है, ये लाइन के भी डिस्टेंस 1000 ही है। क्लियर हमें? अब इसी तरह से मेरे पास और प्री डिफाइंड शेप्स है, रेक्टेंगल, क्लिक ऑन दिस वन, कहीं पे भी क्लिक करते हो रेक्टेंगल बन जाएगा। सेंटर टेंगल, सिमेट्रिकली एक रेक्टेंगल बन जाएगा। 3 पॉइंट रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बन जाएगा। 3 पॉइंट सेंटर टेंगल, ये लीजिए एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। पैरेललोग्राम, यहाँ पे मेरी चारों साइड्स पैरेलल एक दूसरे के, वो चीजें साइन हो जाएगी। दैट इज अ प्री डिफाइंड, जस्ट इसमें वैल्यू फिल करनी है। स्लॉट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये स्लॉट बन गया। मैं कहा सेंटर स्लॉट, सिमेट्रिकली दोनों साइड से स्लॉट बनना शुरू हो गया। आर्क स्लॉट, मैंने कहा दिस वन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, उसके बेसिस पे एक आर्क स्लॉट लग गया। यहीं पे मेरे पास है सेंटर आर्क स्लॉट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, आप क्लिक करोगे कहीं पे भी ये एक यहाँ पे सेंटर आर्क पॉइंट लग गया। दिस कॉल्ड इज ऑल द ऑब्जेक्ट इज ए प्री डिफाइंड शेप। इसी तरह से मैंने कहा आर्क लगानी है, सेंटर आर्क, सेंटर सेलेक्ट किया है, कहीं से भी सेलेक्ट किया, दिस वन अगेन टू सेंटर आर्क लग गया। अगेन मैं कहा 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये आर्क साइन हो गया। बाद में हम इसके ऊपर डायमेंशन कंस्ट्रेंट के साथ उस पर डायमेंशन असाइन कर देंगे। जो भी रेडियस वगैरह में गिवन है हम उसके साथ उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है पॉलीगन, जिसे टू पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड, क्या आप जितने नंबर ऑफ साइड पॉलीगन चाहते, मान लो मैंने कहा 3 दे दिया, तो वहीं पे एक ट्रायंगल बन गया, ये देखिए। अब ये देखो ट्रायंगल, लेकिन आप इसको सीधा चाहते हो सिलेक्ट करते हो, दैट गो फॉर द हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट। अगेन मैंने कहा पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड 6 है, तो मैंने वहां पे पॉलीगन जनरेट कर दिया, नंबर ऑफ साइड इज 6, ये लीजिए। अगेन आपने एलिप्स बनाना है, जिसमें गो फॉर द मेजर एक्सेस एंड द माइनर एक्सेस, तो वहां पे मेरे पास एक सेगमेंट सेटअप हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास ये प्री डिफाइंड सारी शेप्स असाइन हो गई, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी प्री डिफाइंड शेप्स मेरे पास साइन हो गई। अब मैंने कहा मेरे पास एक लाइन सर्कल दे दिया, मैंने कहा लाइन क्रिएट कर दी, इस लाइन को यहाँ पे अगेन दिस वन टू लाइन, ये लाइन यहाँ पे सेटअप हो गई। मैंने कहा एक सर्कल क्रिएट कर दिया, एक अंदर सर्कल बना दिया। मैं कहा इस सर्कल को कंट्रोल राइट, कंट्रोल दबा कर रखना आपने, एंड सेलेक्ट दिस लाइन, यहाँ पे मैंने टेंजेंसी यूज कर दी। अगेन मैं कहा सेलेक्ट फॉर दिस वन एंड दिस वन, अगेन गो फॉर द टेंजेंसी। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको चाहता हूँ ये ट्रिम हो जाए, अगेन गो फॉर द ट्रिम। अब वहां पे आपने क्लिक करके रखना पावर ट्रिम। जैसे आप अपने पावर ट्रिम पे क्लिक करते हो, कहीं अपने माउस बटन को दबाकर रखोगे और जैसे अपने कर्सर को मूव करोगे, ये देखिए ये बॉडी आपकी ट्रिम हो जाएगी। आप अपने कर्सर को दबाकर रखोगे, अगेन जिस जिस बॉडी के ऊपर आप कर्सर को ले जाओगे वो बॉडी आपकी
ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, अब इसी की आपने बाद में डायमेंशन देनी हो, गो फॉर द डायमेंशन। मैं क्या 20 डायमेंशन देनी थी, 120। अब इसी को दोबारा से एडिट करना चाहते हो, डबल क्लिक कर दिए, वो आपका पोर्शन एडिट हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी देना चाहते हो, देन गो फॉर द लेंथ फॉर दिस वन टू लेंथ, यहाँ पे आपने लेंथ असाइन कर दी है। क्लियर हमें? तो इसी तरह से हम सेगमेंट बना सकते हैं। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक सेंटर लाइन मैंने बना दी, ओरिजिन से एक सेंटर लाइन बना दी, दिस टू ओरिजिन टू सेंटर लाइन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, दिस टू क्रिएट दिस रेक्टेंगल। अब मैं सेम रेक्टेंगल इधर भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन सेम डिस्टेंस पे। एक तो ऑप्शन है कि आप दोबारा से बनाओ, आप दोबारा से बनाओगे, आप देखोगे इस ऑब्जेक्ट, इस लाइन और इस लाइन को अबाउट दिस वन सिमेट्री करोगे। ठीक है, दूसरा मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको मिरर कर सकता हूं। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, मिरर कर सकते हैं। मैं अगेन गो फॉर द मिरर, मैंने इसी के मिरर टूल पे चला गया, मैं गो फॉर द मिरर। सबसे मैं पूछता है किस चीज को मिरर करना है, मैं कहा इस लाइन को, इस सेगमेंट को, इस सेगमेंट को और इस सेगमेंट को, अबाउट दिस वन। किसके अबाउट करना है, तो उसके लिए हमें एक सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी, जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे ये मिरर हो जाएगा। जैसे यहां पे मैं क्लिक करता हूं, ये आपका मिरर हो गया अबाउट दिस वन। अब मिरर में क्या हुआ कि ये आपका सिमेट्री भी हो गया। अब जैसे इसकी डायमेंशन को चेंज करते हैं, ये देखो ये पोर्शन भी चेंज हो रहा है। जैसे अब इस पे मूवमेंट अप डाउन करें, ये भी चेंज हो रहा है। अब जैसे मैं इसके ऊपर डायमेंशन साइन करूं, दिस पॉइंट टू दिस वन टू 10, again this one to this one direction to this object is 10। अब मैंने कहा कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दोनों इक्वल हो जाए। जैसे मैंने इक्वल पे क्लिक किया, ये देखिए ये साइन हो गया, लेकिन अभी भी ये अंडर डिफाइन है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये अप डायरेक्शन में, ये देखो डायरेक्शन अपवर्ड में ये मूवमेंट में आ रहा है। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करनी थी, तो मैंने कहा डायमेंशन ओरिजिन से इस पॉइंट तक मैंने वैल्यू दे दी 10। अब आप देखोगे जो आपका ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो गया, जिसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 0 होगी। क्लियर हमें? तो आज तो सिर्फ मैंने पहले बताया कि बेसिक आपने स्केच कैसे बनाना है, ये सभी प्री डिफाइंड शेप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कंस्ट्रेंट जिसमें ज्योमेट्रिक और डायमेंशन। जब तक आप किसी बॉडी के ऊपर डायमेंशन और ज्योमेट्रिकल दोनों कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट आपका फुली डिफाइन नहीं होगा, उसमें DOF 0 नहीं होगी। तो इट मींस हमें पहले तो कंस्ट्रेंट लगाना सीखने आ जाएगा। कंस्ट्रेंट कैसे लगेंगे? अब मान लो कि मैंने क्या एक सर्कल बनाया, ये देखिए मैंने सेम सेंटर में एक सर्कल बना दिया। अब मेरा सेंटर दूसरा सर्कल बना, लेकिन ये ऑफ बन गया। ये जैसे मैंने इसको ऑफ बनाया, मैं इसको ऑफ बना चुका हूं, लेकिन मैं जब इन दोनों का सेंटर सेम होता, तो अगेन सिलेक्ट दिस सर्कल, कंट्रोल सिलेक्ट दिस सर्कल। जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, वहां पे मेरे पास ऑप्शन आ जाए कॉन्सेंट्रिक। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा। दिस वन इज ए कॉन्सेंट्रिक मेड। इसी तरह से मैंने कहा एक और सर्कल बनाया, मैं गो फॉर दिस सर्कल, एक ये सर्कल बना दिया। मैं कहा अब इस सर्कल को इस सर्कल के साथ टेंजेंसी, अगेन मैं कहा दिस सर्कल एंड दिस सर्कल गो फॉर द टेंजेंसी। अगेन मैंने कहा इन दोनों को टेंजेंसी कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट था, मैंने फिर से एक सर्कल क्रिएट कर दिया यहीं पे, दिस वन टू सर्कल, दिस सर्कल अगेन गो फॉर द टेंजेंसी, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल अगेन गो फॉर द टेंजेंसी। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट इनको ट्रिम करना था, अगेन गो फॉर द ट्रिम टूल, गो फॉर द पावर ट्रिम। जिस जिस कर्सर पे आप कर्सर ले जाओगे, वो बॉडी आपकी ट्रिम हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, वो बॉडी आपकी यहाँ पे ट्रिम हो जाएगी। अभी यहां तक किसी को डाउट हो तो मेरे को पूछ ले, मैं फर्दर मॉडल पे आ जाऊं कि हमने मॉडल कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमने सॉल्ववर्क्स पे काम करा। इन केस आप गलती से अपने ऑब्जेक्ट से एग्जिट हो जाते हो, आप दोबारा इसी स्केच को एडिट करना चाहते हो, देन गो फॉर द स्केच, एडिट, राइट क्लिक एंड एडिट स्केच। अब इसको दोबारा से आपने नॉर्मल टू करना है, देन गो फॉर द एलिमेंट एंड दिस वन टू अगेन व्यू ओरिएंटेशन, गो टू द नॉर्मल व्यू। आप अपने नॉर्मल व्यू में चले जाओ। क्लियर बेटा इतना यहां तक?
आई होप कि सभी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, और डेली वाइज में आपकी असाइनमेंट लूंगा, ठीक है। तो आपने मेरे को डेली बेसिस पे अपनी असाइनमेंट भेजनी है। आपको मेल आईडी में शेयर कर देता हूँ, जिससे टू मेल आईडी जो आपकी है, जिस मेल आईडी पे आपने मेरे को अपनी असाइनमेंट भेजनी है, दैट इज summertrainingautomobile@gmail.com, ठीक है। इस मेल आईडी पे आपने मेरे को अपनी ड्राइंग्स भेजनी है। ठीक है, हम दोबारा से ज्वाइन हो चुके हैं। ऑलरेडी मैंने अपनी वो भेज दी है। ठीक है जी। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को कोई भी डाउट्स हो, इंक्वायरी हो, आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। तो प्लीज आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, कि मैं आपको असाइनमेंट वगैरह सारा कुछ जो है आपको आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। आज की जो असाइनमेंट है, दिस टू असाइनमेंट, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अभी हमने जो कमांड्स की, उन कमांड को यूज करके हमने इस तरह के अब सेगमेंट बनाने हैं हमारी। तभी मैंने कहा कि सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमने बनाना कैसे। अपने दिमाग में ये चीज बैठा लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि जो भी सेगमेंट आपके, मतलब यदि आपको सॉफ्टवेयर आता है तो कुछ भी बना सकते हो, नथिंग। जब तक आप की बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते। अभी मैंने मान लो कि आपको बताया कि जो कमांड्स हैं वो ये वाली है, उन कमांड को यूज करके ये बनाना है। अब सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाएगा, आपको जो भी उसमें इंफॉर्मेशन आप डालोगे वो उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। उससे पहले हम अपने ड्राइंग के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मैंने कहा जो मेरी फर्स्ट ड्राइंग है, इसी ड्राइंग को यदि मैंने बनाना है, मैंने कहा यदि मैंने इसी ड्राइंग को फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना है, तो सबसे पहले आपको इसके पैरामीटर पढ़ लेने चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आपके इसके पैरामीटर क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, इसमें कौन सा टूल हम यूज करेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ पे रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ओरिजिन, कि आपने अपना ओरिजिन कहाँ पे रखना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास हाफ पोर्शन बनाऊं और उसको मैं मिरर कर सकता हूँ। तो आई विल डिसाइड कि यहाँ पे मैं अपना ओरिजिन इसको मिडल में रखूंगा, इस पॉइंट पे मैं अपना ओरिजिन रखना चाहता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ओरिजिन बन जाए, और इस ओरिजिन के अबाउट एक सेंटर लाइन बनाकर इसको मैं सिमेट्री बना दूं, हाफ इस साइड और हाफ इस साइड इसको असाइन कर दूं। ठीक है, दूसरा मेरे पास सेगमेंट आता है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी हमने सेगमेंट बना लिया है कि ये जो, अब उसके बाद मेरे पास आता है कि ये जो वैल्यू दैट इज 100, इट मीन बेस टोटल हाइट कितनी है 84, यहां से यहां तक 100 दिया हुआ है, सॉरी 10 दिया हुआ है, यहां से यहां तक 40 दिया हुआ है। ये जो मेरे पास R24 प्लेसेस है, मतलब दोनों साइड पे R20 असाइन है, और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है 1012 सर्कल। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको हमने पहले रीड करना है कौन सा सेगमेंट किस तरह से बनेगा। ऑलरेडी काफी टूल्स हमारे पास हैं जिनके साथ हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे।
तो अब इसको हम ड्राइंग में कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर पे हम इसको कैसे असाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा गो फॉर द सॉलिडवर्क्स, मैं अपनी शीट को ऑफ कर देता हूं, मैं न्यू पे चला गया, फाइल न्यू, अगेन न्यू पार्ट। अब किस प्लेन पे आपने काम करना है, अगेन वी रिपीट, किस प्लेन पे आपने, मान लो आप यहाँ पे कोई भी प्लेन चूज करो, मान लो मैंने फ्रंट प्लेन सेट किया है, देन गो फॉर द स्केच, अगेन लिसन टू स्केच। ये कंफर्मेशन बार, ये देखिए ये कंफर्मेशन बार बताती है कि अब आप उसके स्केचर में एनरोल हो गए। ठीक है जी। अब मैंने कहा उसी ड्राइंग को यहाँ पे बनाना था, मैंने कहा सिंपल एक लाइन कमांड दी, गो फॉर द लाइन, यहीं से मैंने यहीं पे लाइन कमांड दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी है। देखिए अब मैं चाहता हूं इस लाइन को ओरिजिन के साथ डिफाइन करना। मैंने तभी कहा कि आपका सभी ऑब्जेक्ट ओरिजिन के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा ऑब्जेक्ट आपका फुली डिफाइन नहीं होगा। तो मैंने कहा सिलेक्ट फॉर दिस ऑब्जेक्ट, अबाउट फॉर दिस वन, यहां पे मेरे पास कंस्ट्रेंट है कोइंसिडेंस, ये लीजिए। अब इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन के साथ कंस्ट्रेंट लग चुका है, लेकिन ये अभी भी इस डायरेक्शन में अलग से जा रहा है, इस डायरेक्शन में अलग से जा रहा है। तो मैंने अब क्या किया, एक सेंटर लाइन क्रिएट की, गो फॉर द सेंटर लाइन। देखो आपने ओरिजिन को पिक किया, एक स्ट्रेट सेंटर लाइन बना दी है। अब मैंने कहा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंट्रोल दबाकर सेलेक्ट किया और कंट्रोल फॉर दिस वन टू सेंटर लाइन। जैसे आप सिमेट्री करने के लिए सबसे पहले आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिनको आपने सिमेट्री करना है, देन फिर आप उसको सेलेक्ट करोगे जिसके अबाउट सिमेट्री करना है। तो मैंने कहा दिस वन टू सिमेट्री, देन अगेन गो फॉर द सिमेट्री। अब आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट सिमेट्री हो गया। ये अब मैं यहाँ पे डायमेंशन असाइन कर दूंगा, दिस वन टू डायमेंशन इज 100, ये लीजिए। अब आप कहोगे सर ये लाइन कितने एमएम की है, तो हमें यहाँ पे ऐसे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक सर्कल कमांड दी, सर्कल, ये देखिए बिल्कुल उसके ऊपर ट्रैक कर लिया इसने, इसी के ऊपर कहीं पे भी सर्कल बना दिया मैंने, डायमेंशन दी, इसके सेंटर से यहां तक, ये देखिए उसका सेंटर पॉइंट पिक किया और ये लाइन, उसने कहा कि कौन सी डायमेंशन, मैंने कहा दिस वन टू क्लिक 50, ये लीजिए। और उसने कहा ये सर्कल का डायमीटर है, दैट इज ए 820 रेडियस है और 40 डायमीटर हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं वैल्यू 40, ये देखिए। ठीक है, ये अभी भी जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन नहीं हुआ। अब मैंने फिर से लाइन कमांड दी, इस पॉइंट से इसके बिल्कुल स्ट्रेट कोऑर्डिनेट तक, ये लीजिए। ये ऑब्जेक्ट फुली डिफाइन हो गया। अब इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई। मैंने फिर से लाइन कमांड दी, इसके कोऑर्डिनेट से, ये देखो ये अपने आप कोऑर्डिनेट पिक कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट से एक, मान लो गलती से आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं लगी, आपने इसको दोबारा से सिलेक्ट करो वर्टिकल, ये लीजिए। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसको मैं क्या कर दूंगा, ट्रिम, ये लीजिए। ये पार्ट मेरा ट्रिम हो गया, ये ऑलरेडी ट्रिम हो चुका है ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये देखिए ये ट्रिम हो गया। अब फिर से इसको नॉर्मल टू करना चाहते हो, क्लिक ऑन दिस वन टू नॉर्मल टू, ये देखिए। अब आपने फिर से क्या किया है, मैंने कहा इसी को मिरर करना है। मैं कहा मिरर कौन कौन सी ऑब्जेक्ट को, मैं कहा ये वाली लाइन, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट। अबाउट इस पे क्लिक करोगे, अबाउट किसके अबाउट, मैंने कहा इसके अबाउट मैंने इसको मिरर कर, ये लीजिए। ये इसके अबाउट आपका मिरर हो गया। अब मैंने कहा लाइन कमांड दी, फिर से मैंने कहा इसके एंड से इसके एंड तक, लेकिन अभी भी ये इसकी देखो लेंथ विड्थ चेंज हो रही है, देखो हाइट चेंज हो रही है। देन अगेन डायमेंशन, सेलेक्ट दिस लाइन एंड सेलेक्ट ए बॉटम लाइन। जैसे इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे उसकी डिस्टेंस आ गई, दैट इज 84। अब आप देखोगे जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो गया। काफी बच्चों के देखोगे कि बाद में ना ग्रीन ग्रीन से कंस्ट्रेंट, इनको अपने डिलीट नहीं करना कभी भी। हाँ, इनको हम हाइड कर सकते हैं। जैसे आप ये देखोगे ये आई बनी हुई है, हाइड ऑल, इसके साथ ही एक पैनल बनाओ, इस पे क्लिक करोगे ये आगे ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट लगा, दिस इज सिंबल फॉर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ये सिंबल बताते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है, कौन सा ऑब्जेक्ट सिमेट्री है, कौन सा ऑब्जेक्ट आपका कोइंसिडेंस है। जैसे आप आई पे क्लिक करोगे साइड वाले पोर्शन पे, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है हाइड द स्केच रिलेशन, जब व्यू स्केच रिलेशन, इस पे क्लिक कर दोगे। अब जो स्केच रिलेशन थे वो हाइड हो गए, नॉट ए डिलीट। यदि वो डिलीट होते हैं तो ऑब्जेक्ट फिर से अंडर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब वो पोर्शन हाइड हो गया। अब हमने क्या बनाना था,
ये जो ऊपर वाला सेगमेंट, अब इस ऊपर वाले सेगमेंट को कैसे बनाएंगे, देखो मैंने रेक्टेंगल कमांड चूज की, हम यहाँ पे अपनी कमांड की यूटिलिटी दिखाएंगे। मैंने यहाँ के इस पॉइंट से यहां तक, ये देखो एक रेक्टेंगल बना दिया, एक मैंने इंटरसेक्शन रेक्टेंगल बना दिया जो इसके साथ डिफाइन हो गया। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, मैंने रेक्टेंगल बनाया कैसे, क्लिक करता हूं, यहाँ पे मैंने कौन सा रेक्टेंगल चूज किया, कॉर्नर रेक्टेंगल। ये देखो यहाँ पे क्लिक किया कॉर्नर रेक्टेंगल, इस पॉइंट पे क्लिक किया और उसका डायगोनल पॉइंट कहीं पे भी दे दिया, ये लीजिए रेक्टेंगल बन गया। अब मैं चाहता हूं इस रेक्टेंगल को दिस लाइन अबाउट फॉर दिस वन सिमेट्री, ये देखिए अब ये दोनों सिमेट्री है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि एक डिस्टेंस चेंज हो जाए दूसरी भी ऑटोमेटिक डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। देन अप्लाई द डिस्टेंस, इस एज से जिस एज तक जो वैल्यू है 10 की, और इस एज से इस एज तक जो वैल्यू है दैट इज ए 40। चलो जी मैंने 40 डाल दिया। अब मैंने कहा ट्रिम, फिर से कर्सर दबा कर रखा, जिस जिस एज पे आप क्लिक करोगे वो पोर्शन वहां से ट्रिम हो जाएगा। क्लियर हमें? अब आपने कहा कि हमने क्या बनाना, नीचे वाला स्लॉट। अब स्लॉट कैसे बनाएंगे, ऑलरेडी मेरे पास स्लॉट की वैल्यू गिवन है, देखो स्लॉट गेन गो फॉर द स्लॉट, यहाँ पे मैं सेंटर स्लॉट ले लेता हूं। इस सेंटर पॉइंट से सिमेट्री के लिए देखो हाफ इधर बन रहा है। अगेन मैंने कहा इसकी डायमेंशन दूं, इस पॉइंट से जहां तक की जो वैल्यू है दैट इज 15, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वैल्यू है दैट इज 40, और उसका जो रेडियस है 10 रेडियस इज 10 रेडियस। ये लीजिए मैंने कहा नहीं ये 20 है तो यहाँ पे मैंने 20 साइन कर दिया है, अगेन 10 रेडियस। ये लीजिए मेरा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया। अब आप जैसे एग्जिट करते हो आप स्केचेस से बाहर आ जाते हो, आपको लगा नहीं इसमें कुछ चेंजेस करनी थी, आप गलती से बाहर आ गए, अगेन राइट क्लिक करोगे इसी के ऊपर एडिट स्केच। आप इसको दोबारा से नॉर्मल टू, ये देखो घूम रहा है, नॉर्मल टू करना है, देन गो फॉर द व्यू ओरिएंटेशन, क्लिक करोगे यहाँ पे, इसी के साथ मेरे पास ऑप्शन आती है नॉर्मल, ये देखिए आप ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल असाइन हो जाएंगे। ठीक है, आपने इसको अपने डेस्कटॉप पे या अपने डीई कहीं पे भी एक फोल्डर बना दो, डेली वाइज आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है, प्रैक्टिकल नंबर 1 2 3 ऐसे जो जो एक्सरसाइज उसका नाम देना है, और एक फोल्डर डेली डे 1 के नाम से मेरे को मेल करना है। ठीक है जी, अब मेल आईडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, summertrainingautomobile@gmail.com। आप उसमें मेरे को इसको डेली बेसिस पे भेजोगे, रोज 6 बजे से पहले पहले आप हमें मेल भेजोगे, उसके बेसिस पे मैं आपकी अटेंडेंस और वैल्यूएशन मार्क वैल्यूएशन लगाऊंगा। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे पास अगली ड्राइंग बनानी है, मैंने ये वाली ड्राइंग, अब मेरे पास सेकंड ड्राइंग आ गई, इस ड्राइंग को मैंने बनाना है, ये देखिए। ठीक है, अब इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि मैं ओरिजिन कहां पे रखूं। सबसे पहले मैंने ड्राइंग कैसे बनाऊं, ओरिजिन कहां पे रखूं, तो मैंने कहा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन था मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लूं, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल की वैल्यू गिवन है 30 एंड 100, और ज्यादा सारा कुछ मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज 40 30 20, this word is a 20, again is a 20 40 15 18। ये देखिए मेरे पास सारे पैरामीटर गिवन है, उन पैरामीटर के बेसिस पे मैंने सॉल्वरवर्क्स पे ड्राइंग बनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस ड्राइंग बनाई है उसी तरह से इसको भी हम बनाएंगे। अब जो पहली ड्राइंग थी उसको कंट्रोल एस करके सेव कर लो, तो वहां पे आप पर्टिकुलर अपने फोल्डर पे फाइल नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 के हिसाब से उसको सेव कर दोगे। अब मैंने नवी ड्राइंग लेनी थी, फाइल न्यू, अगेन ओके, मैं अब नई शीट पे आ गया, अगेन गो फॉर द फ्रंट, गो फॉर द स्केच, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल कमांड चूज की। अब कहीं पे भी रेक्टेंगल, मैं क्या इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट फॉर दिस वन एंड दिस वन पॉइंट कोइंसिडेंस। अब फिर से मैंने सेंटर लाइन बनाई क्योंकि काफी हद तक मेरा जो ऑब्जेक्ट है सिमेट्री हो जाएगा। मैंने सेंटर लाइन में कहा दिस वन एज, दिस एज अबाउट दिस वन सिमेट्री। ये लीजिए अगेन डायमेंशन दी, इस एज से लेकर इस एज तक वैल्यू कितनी है 100, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है दैट इज ए 30, जो ऑलरेडी मेरे पास ड्राइंग में गिवन है। ठीक है, अब मैंने फिर से क्या किया, एक और रेक्टेंगल बनाया, गो फॉर द रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल, एक ये डायगोनल रेक्टेंगल बना। अब मैं इस रेक्टेंगल को भी इसके अबाउट सिमेट्री कर रहा हूं, सिलेक्ट दिस लाइन अबाउट दिस लाइन सिमेट्री। अब मैंने डायमेंशन साइन की, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ए 80,
यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज ए 20। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको थोड़ा मूव कर देता हूं, ये देखो। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको रिमूव करना है, ट्रिम, पावर ट्रिम, यूज द पावर ट्रिम, ये लीजिए। ये मेरे पास बेसिक जो शेप थी वो क्रिएट हो गई। अब मैंने फिर से अंदर वाला सेगमेंट बनाना था, मैंने फिर से रेक्टेंगल कमांड दे दी। मैं कहा दिस लाइन अबाउट दिस वन अगेन इज सिमेट्री, ये लीजिए। अगेन मैं कहा डायमेंशन दी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है 20 है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है देन अगेन इज 20 है। और उसने कहा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यदि कोई डायमेंशन ओवर डिफाइन होगी वो येलो कलर दिखाएगा, इट मींस वो कह रहा है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलरेडी उस पे डायमेंशन दी गई है। मैं कहा 40 है ये। अगेन दिस डायमेंशन टू दिस डायमेंशन इज 30, ये लीजिए। अब आप देखोगे मैं दोबारा से इसके ऊपर डायमेंशन साइन कर रहा हूँ, दिस डायमेंशन टू दिस वन, ये लिखिए। ये उसने कह दिया मेक द ओवर डिफाइन, ये ऑलरेडी डायमेंशन दी हुई है, येलो कलर में आ गया, ठीक है। इसका मतलब वहां पे वो डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब आपने कहा फिर से आपने एक स्लॉट लगाना था, तो मैंने कहा सेंटर स्लॉट फिर से सेटअप किया, यहीं से सेंटर लाइन के बिटवीन एक मैंने स्लॉट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगेन डायमेंशन दी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 10 है। दिस वन अगेन इज 5, अगेन इसी पॉइंट से मैंने असाइन कर दिया 40, ये लीजिए। अब कई जगहों पे आप देखोगे यहाँ पे राउंड लगे हुए हैं, द ऑल फिलेट एंड राउंड्स आर 5। तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपनी फिलेट कमांड यूज करेंगे। मैं गो फॉर द फिलेट। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखिए स्केच टू फिलेट, जैसे आप फिलेट पे क्लिक करते हो जैसे मैं अपने स्केच पे फिलेट पे क्लिक करता हूँ, वहां पे पूछता फिलेट वैल्यू बताओ कितनी है, मैंने कहा 5। किस किस एज पे, मैं कहा सिलेक्ट दिस एज एंड दिस एज, ये देखिए जैसे मैंने 2 एज सिलेक्ट किए वहां पे फिल्टर लगे, फर्स्ट एज एंड सेकंड एज, अगेन फर्स्ट एज, सिलेक्ट द फर्स्ट एज एंड सेकंड एज। जैसे एज सिलेक्ट होती है आपका ऑरेंज कलर हो जाता है, देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगेन मैं सिलेक्ट फर्स्ट एज, सेकंड एज, फर्स्ट एज एंड सेकंड एज, अगेन फर्स्ट एज एंड सेकंड एज, फर्स्ट एज एंड सेकंड एज, फर्स्ट एंड सेकंड एज, फर्स्ट एंड सेकंड एज, फर्स्ट एज एंड सेकंड एज, फर्स्ट एज एंड सेकंड एज, ये देखिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसने फिलेट असाइन कर दी। अब आपने कहा नहीं मेरे को 5 नहीं, गलती से आपके पास 6-7 चाहिए था या 3 चाहिए था। अब जैसे एक फिलेट को एडिट करते हो, मैं कहा 6.5, ये देखो सभी फिलेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। और जैसे मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूं, मैं गो फॉर द 5, तो ये सेगमेंट आपका दोबारा 5 पे सेगमेंट पे असाइन हो जाएगा। क्लियर। तो यहीं से आप कहीं पे मूव कर रहे हो तो ये आपका ऑब्जेक्ट दोबारा से मूव हो गया। अगेन ओरिएंटेशन, व्यू ओरिएंटेशन में चले जाओ, स्पेस टू नॉर्मल स्केच। क्लियर। अब यदि ये जो स्पेस है जो आप चाहते हो नॉर्मल टू स्केच है, इसको हम अपनी शॉर्टकट में लाना चाहते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट बेसिकल होती है कंट्रोल 8। आप जैसे कंट्रोल 8 करते हो ये आपका नॉर्मल टू हो जाता है, लेकिन कंट्रोल 8 करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं इसको बेसिकली, मैं जो पर्सनली यूज करता हूं इसको स्पेस बार पे। अब ये स्पेस बार पे एक्टिव कैसे होगी, प्लीज यहाँ पे नोट कर लेना। आप इस एरिया पे, इस मैनेजर ऊपर कहीं पे भी क्लिक करोगे, यहीं पे आता है ऑप्शन आती है कस्टमाइज। आप अपने मैनेजर एरिया पे क्लिक करोगे, दैट गो फॉर द कस्टमाइज, यहाँ पे ऑप्शन आती है कीबोर्ड। अब जैसे आप कीबोर्ड, मतलब आप कुछ शॉर्टकट कीबोर्ड से बनाना चाहते हो, जैसे आप अपने कीबोर्ड पे जाते हो, गो फॉर द सर्च, यहाँ पे लिखोगे सर्च बार के अंदर सर्च फॉर नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल 2। जैसे आप वहां पे लिखोगे नॉर्मल 2, तो वो पूछता है कि यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे आप सभी की ऑप्शन आ रही है कंट्रोल 8, इसको बैक स्पेस कर दो। बैक स्पेस का मतलब एक बार ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे स्पेस बार को एंटर डाल दो। जैसे अब अपने स्पेस बार को एंटर डाला, अब इसका मतलब नॉर्मल टू स्पेस बार के ऊपर चलना स्टार्ट हो। जैसे आपने उसको ओके किया, अब आप देखो ये मूव हो गया। जैसे मैं स्पेस एंटर करता हूं ये नॉर्मल टू में चला गया। आपको बार बार यहाँ पे व्यू ओरिएंटेशन में जाकर नॉर्मल व्यू पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट क्लियर। अभी जिन बच्चों को कोई डाउट है वो मेरे से डिस्कस कर सकता है।
अपना वो माइक ऑन कर ले, देन वन बाय वन वो में से डिस्कस कर ले। यदि किसी को और डाउट है अपना हैंड रेज कर दें, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूं। ठीक है, आई होप ऑलरेडी सभी के सिस्टम पे सॉल्ववर्क्स इंस्टॉल होगा। मैं जो आपकी डेली वाइज असाइनमेंट लूंगा, हम उस पर प्रैक्टिकल लेंगे, कोई इशू नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, आप कभी भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज डाल सकते हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आप किसी भी चीज में आपको दिक्कत आती है, बनाने में भी दिक्कत आती है, कंस्ट्रेंट नहीं लग रहे, अंडर डिफाइंड रह रहा है, आप उस पर स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। ठीक है, मैं उसको भी सेटअप हो रहा है। हाँ जी विशाल जी बताइए। सर आपने जो अभी बताया वो दोबारा बताना। कौन सा बेटा? कस्टमाइज वाला? सर अभी आपने जो, हाँ जी सर, हाँ कस्टमाइज वाला। जी जी जी, दोबारा से देख लीजिए। कस्टमाइज जी, जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसका आपको वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, इन केस आपको कोई चीज स्किप हो गई हो, आप सर दोबारा यूट्यूब पर से, डाल दो। हाँ हाँ यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आपको लिंक में भी डाल दूंगा, आप दोबारा से उसको रिपीट करके देख सकते हो। जो भी मैं डेली बेसिस में लेक्चर दे रहा हूँ, जो भी कंपोनेंट बना रहा हूँ, उसका पूरा का पूरा वीडियो भी आपको साथ में भेजता रहूंगा। मैं दोबारा से कस्टमाइज पे जा रहा हूँ, गो फॉर द राइट क्लिक, आप अपने मैनेजर पे जाके राइट क्लिक करोगे, कस्टमाइज, अगेन कीबोर्ड पे आप जाओगे, यहाँ पे आप टाइप करोगे, जहां पे लिखा ना सर्च फॉर, यहाँ पे आप टाइप करोगे नॉर्मल टू। जैसे आप अपना नॉर्मल टू सर्च करोगे, वहां पे उसकी शॉर्टकट पूछेगा, मोस्टली काफी स्टूडेंट के कंट्रोल 8 होगा, आप उसको बैक स्पेस करके दोबारा से स्पेस बार डाल दीजिए। अरे हम अपने को भाई का टिकट दा है। ओके करते हो तो ये आपका स्पेस बार पे असाइन हो गया। जैसे आप इसको सेटअप करोगे, ये स्पेस बार पे सेटअप हो जाएगा। क्लियर? अभी आज ओके की जो सर। असाइनमेंट है आपकी, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। आपकी जो आज की असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है, आपने फर्स्ट पेज जो है, मैं आपको फर्स्ट पेज भेज रहा हूँ, इस फर्स्ट पेज 4 ड्राइंग्स जो है, इसको आपने फुली डिफाइन करके बनाना है। ये 4 अलग अलग फाइल बना के आपने मेरे को मेल करनी है। ठीक है, डे 1 का एक फोल्डर बना लीजिए, डेली वाइज हम काम करेंगे। जिस तरह से मेरे पास ये आप देखोगे, ये डे 1 का फोल्डर है, जैसे टू डे 1, ऐसे डे 2, डे 3, 30 डे का मेरे पास पूरा पैटर्न होगा। ठीक है, इन बच्चों की मैं इस तरह से असाइनमेंट शीट बना रहा हूं। ठीक है, जो जो बच्चे मेरे पास एनरोल होंगे, जो जो बच्चे मेरे पास असाइनमेंट भेजोगे, इनकी पर डे के हिसाब से यहाँ पे मैं वैल्यूएशन करूंगा, उन्हीं के बेसिस पे इसकी अटेंडेंस लगेगी, जो लास्ट में आपके एचओडी को फॉरवर्ड की जाएगी। क्लियर? तो आपको कोई भी डाउट्स हो सॉफ्टवेयर में, किसी कमांड में, किसी ड्राइंग को पढ़ने में, आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप भेज सकते हो कि सर इसमें क्या दिक्कत है, मैं उसका रिप्लाई करता रहूंगा। क्लियर बेटा? ठीक है, तो आज का मैं सेशन ओवर करता हूं। ये जो असाइनमेंट है मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूं। जो भी मैंने लेक्चर दिया, इसका वीडियो जो है वो भी मैं आपको साथ लिंक शेयर कर दूंगा, देन आफ्टर दैट आप उसको देखकर काम कर सकते हो। ठीक है, सेम टाइमिंग कल भी रहेगी, मैं दोबारा से आपको अपनी आईडी वगैरह भेज दूंगा, तो सेम टाइम पे शार्प हम 11 o'clock स्टार्ट कर देंगे। तो सो और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज इसको ज्वाइन करना। थैंक यू बेटा।